नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आजकल सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। जहां एक तरफ कुछ दिन पहले सरकार ने घटिया क्वालिटी के हेलमेट पर प्रतिबंध लगाते हुए ISI मार्क वाले हेलमेटों को जरूरी करार दिया था, तो वहीं अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए अब आपको इन नियमों की जानकारी देते हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जो होना जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी होता है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने के वक्त हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइकों में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से को कम से कम आधा सुरक्षित तरीके से कवर करना जरूरी हो गया है, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े उसमें ना उलझे। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी कि वो बाइक चला सके, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। तो वहीं अगर कंटेनर के होने के बावजूद अगर दूसरा सवारी उस पर बैठा है तो ये एक नियमों का उल्लंघन होगा और उसके लिए उसको हर्जाना भी देना पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिलती रहेगी कि गाड़ी के टायर में कितनी हवा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी। तो इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव करती रहती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा के नियमों में सख्ती पर जोर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के ये नए नियम बनाने की योजना फायदेमंद साबित होगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।